Dear student, today we will discuss T.H. Green views on rights. एक्चुअली जब हम राइट की बात करते हैं, जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो टी.एच. ग्रीन जो है, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में या अपने टी.एच. ग्रीन के लिबर्टी वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टी.एच. ग्रीन जब लिबर्टी की बात करता है तो वह लिबर्टी, राइट और स्टेट को एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जोड़ देता है, उनको कंबाइन करता है और वह जो है उनकी कंबाइंड स्टडी की बात करता है, क्योंकि यह तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसका बेस है, वो अपने विचारों का आधार जो है वो शुरू करता है, वो अपने विचारों को शुरू ही करता है लिबर्टी से। वह लिबर्टी से शुरू करता है, कहता है कि स्वतंत्रता जो है वह आत्मिक गुण है और जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अगर स्वतंत्रता नहीं है तो आप अपने जीवन का सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने जीवन का अगर विकास करना है, आपको अपने जीवन का अगर नैतिक उत्थान करना है, आप अपने अपने को, अपनी आइडेंटिटी को अगर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको स्वतंत्रता की मांग करनी होगी। और वह यह जोड़ता है, यह बताता है कि स्वतंत्रता से जो है अधिकारों का जन्म होता है, कि जब आप स्वतंत्रता का भोग करते हैं तब आपके लिए आवश्यक हो जाता है अधिकार। तो जब आप स्वतंत्रता की मांग करते हैं तो उसमें अधिकार निहित होते हैं, और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जो है वह राज्य आवश्यक है। तो इस तरह से वह स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य तीनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करके देखता है, जोड़ के बताता है, और कहता है कि यह तीनों एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों की बराबर इंपॉर्टेंस है। अब जब वह राइट की बात पे आता है, राइट में आता है, तो उसके समय में राइट जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों में सबसे पहले वह जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, और कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो है, जॉन लॉक ने जो है वह प्राकृतिक अधिकार की बात की थी। और प्राकृतिक अधिकार में उसने तीन तरह के अधिकारों की बात की थी। एक जीवन का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार और तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तो वह जब अधिकार की बात करता है तो वह प्राकृतिक अधिकार को मानने से मना कर देता है। कहता है कि प्राकृतिक अधिकार जो है वह एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक व्यापक दृष्टिकोण है प्राकृतिक अधिकारों का। और प्राकृतिक अधिकार जो है वह शाश्वत हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अधिकारों को अधिकार के रूप में तभी माना जा सकता है जब उसे सामाजिक जो है मान्यता प्राप्त हो। ठीक, तो वह कहता है कि प्राकृतिक अधिकार चूंकि समाज से पूर्व है, समाज से पूर्व है, तो इसलिए जो है वह प्राकृतिक अधिकारों का को मानने से क्या करता है? बचता है। वह जो है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को मानने से खुद को बचता है। वह कहता है कि अधिकार वही है जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अब वह कहता है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जो है वो अधिकारों को जन्म देती है, अधिकारों की बात करती है। तो जब स्वतंत्रता अधिकारों की बात करती है, इसका मतलब अगर अधिकार है तो वहां स्वतंत्रता होगी, और स्वतंत्रता है तो अधिकार होगी। ठीक, यह वह जो है इन दोनों को कंबाइंड रूप से लेके चलता है, और कहता है कि स्वतंत्रता जो है वह क्या करता है? अधिकार की बात करता है। तो अधिकार जो है वह व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए, ठीक, आवश्यक परिस्थितियों की मांग है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास, व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, और स्वतंत्रता के लिए अधिकार चाहिए। अधिकार जो है वह नैतिक क्या है? नैतिक विकास के लिए उन परिस्थितियों की मांग करता है। किससे? राज्य से। कि वह परिस्थितियां, वह जो है वह जो दशाएं हैं, जो आवश्यक दशाएं हैं, जो हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए, खुद के विकास के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, उन दशाओं को उपलब्ध कराया जाए, उन परिस्थितियों को उपलब्ध कराया जाए। जब वह परिस्थितियां उपलब्ध होंगी, जब वह दशाएं उपलब्ध होंगी, तब वो अपना सर्वांगीण विकास कर पाएगा। तो अधिकार जो है वो क्या है? अधिकार व्यक्ति के विकास की सर्वांगीण जो परिस्थितियां हैं, ये उनकी मांग है, और जिसे समाज जो है लोक कल्याण के लिए आवश्यक मानकर व्यक्ति को प्रदान करता है। अब यह ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है, अधिकार उन जो दशाएं हैं, उन आवश्यक दशाओं की, उन परिस्थितियों की, उन सिचुएशंस की डिमांड करता है, मांग करता है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट के लिए, या जो है उनके जो
सर्वांगीण विकास के लिए वह आवश्यक है, उनकी वह मांग करता है। और समाज जो है वो क्या करता है, समाज उन परिस्थितियों को लोक कल्याण के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक मानते हुए वो व्यक्ति को प्रदान करता है। तो यह जो स्वतंत्रता, जो अधिकार है, अधिकार के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति की मांग हो और वह समाज द्वारा उपलब्ध कराया जाए। अब यहाँ दो चीज आपको ध्यान देने लायक है कि इसमें जो है दो पक्ष आता है, एक व्यक्ति मतलब व्यक्तिगत पक्ष, और दूसरा जो आता है वह है सामूहिक पक्ष या सामुदायिक पक्ष या सार्वजनिक पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष में व्यक्ति जो है अपने, पहले वह डिसाइड करता है कि उसका अपनी जो है अपना नैतिक विकास करना है, वह अपना खुद का नैतिक विकास करना है, या अपना कोई स्किल डेवलप करना है, या अपनी कोई ऐसी हैबिट्स को डेवलप करना है, अपनी कोई ऐसी अपना कोई ऐसा विकास करना है, अपनी ऐसी मतलब अपना ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसके लिए उसे क्या चाहिए, उसके लिए परिस्थितियां चाहिए। और वह जो है अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए वह इन अधिकारों की मांग करता है। और अधिकार जो है वह राज्य से क्या करता है, उस परिस्थितियों की मांग है। अधिकार उन परिस्थितियों की मांग है जो उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उस व्यक्ति के अपने विकास के लिए आवश्यक है। ठीक। दूसरा उसका पक्ष है, तो दूसरा पक्ष, जो पहला पक्ष तो हो गया व्यक्तिगत जो पक्ष है, दूसरा जो सार्वजनिक पक्ष है या सामुदायिक पक्ष है, वो यह कहता है कि पहले आपने जिस व्यक्तिगत पक्ष से स्वतंत्रता की अधिकारों की मांग की है, आपने जिस रीजन से भी अधिकारों की मांग की है, आपने राइट्स डिमांड या फिर राइट्स के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वह उसका बेस क्या है, क्या उसका बेस पब्लिक वेलफेयर है, क्या उसका बेस जो है वह पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड है। अगर वह लोक कल्याण से, जन कल्याण से संबंधित है, लोक कल्याण से संबंधित है, तब समाज उसको कंसेंट देगा। ठीक। तब जो है समाज उससे व्यक्ति को देगा, समाज उसको कंसेंट देता है कि हाँ, हम आपको स्वतंत्रता या अधिकार जो है वह उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो डिमांड है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वह डेवलपमेंट के लिए है और वह सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। तो अगर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है तो हम उस डिमांड को फुलफिल करते हैं, हम आपको जो है वह राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो कहता है कि यह जो दो परिस्थितियां हैं, यह दो परिस्थितियां जो है वह क्या करती हैं, वह अधिकारों से संबंधित है और अधिकारों को एक दिशा देती है, अधिकारों को जो है वह व्याख्यायित करती हैं। अब इसमें दो चीजें और जो है बाहर निकल के आती हैं। पहली चीज कि अधिकारों के लिए जो सबसे आवश्यक चीज हुआ है कि वह किसी समाज का सदस्य हो, क्योंकि अगर वह समाज का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब है कि वह अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। तो ग्रीन का यह कहना है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अधिकारों की मांग नहीं कर सकता जब तक वह किसी समाज का सदस्य न हो। तो पहली प्राथमिकता कि वह किसी न किसी समाज का सदस्य हो, और दूसरा पक्ष वह यह है कि वह उसकी मांग जो है, जिस चीज की वो मांग कर रहा है, जिस अधिकार की मांग कर रहा है, वह मांग जो है वह लोक कल्याण से प्रेरित हो। ठीक। अब यहां एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन है, टीएच ग्रीन जो है, वह जॉन लॉक के प्रति जो उनका प्राकृतिक अधिकार है उसको जो है वह यह कहता है कि यह एक ऐसा काल्पनिक अधिकार है, या फिर यह एक लॉक द्वारा एज्यूम किया गया राइट है, जो समाज से पहले तो अधिकार हो ही नहीं सकते। अधिकारों को तभी मान्यता मिलती है जब वह समाज द्वारा कंसेंट उसको दिया जाता है, उसे मान्यता ही समाज उपलब्ध कराता है। तो जब समाज ही नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में जब कोई समाज ही नहीं था, तो वह प्राकृतिक अवस्था की तरह ही वह एक इमेजिनेशन फुल क्या है, राइट्स है, उसको जो है सही नहीं माना जा सकता, वह एक काल्पनिक है। तो वह कहता है कि जो भी व्यक्ति अगर अधिकारों की मांग करता है तो उसके लिए यह दो महत्वपूर्ण दशाएं हैं कि वह जो है क्या है, कि वह किसी न किसी समाज का सदस्य हो, पहली चीज, और दूसरी चीज कि वह उसकी जो मांग है, उसके जो अधिकारों की मांग है, वह लोक कल्याण से प्रेरित हो या लोक कल्याण से संबंधित हो। तो जब वह लोक कल्याण से प्रेरित या संबंधित होगी
तो समाज जो है उन अधिकारों को प्रदान करेगा, उन अधिकारों को उपलब्ध कराएगा। कहता है कि कोई भी अधिकार तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकते जब तक आप किसी समाज के सदस्य न हो और वह जो है लोक कल्याण से प्रेरित न हो। कहता है कि समाज जो अधिकार है, अधिकारों के पीछे जो है वह व्यक्ति की इच्छा और समाज की सोसाइटी का कंसेंट या मान्यता होती है। जब तक व्यक्ति की इच्छा, भाई व्यक्ति ही तो इच्छा करेगा कि हमें क्या करना है, किस तरफ हम अपना कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं या कैसी परिस्थिति हमारे लिए चाहिए। अगर हम विकास करना चाह रहे हैं तो हमारे विकास के लिए कौन सी परिस्थिति चाहिए और राज्य वो परिस्थिति उपलब्ध कराएगा। लेकिन व्यक्ति की इच्छा के साथ साथ भी यह भी जरूरी है कि वह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो या समाज उसे मान्यता प्रदान करता है। अब एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा, समाज क्या किसी को शराब पीने की मान्यता दे सकता है? समाज जो है वह किसी व्यक्ति को जुआ खेलने की मान्यता दे सकता है? समाज क्या किसी व्यक्ति को अराजकता फैलाने की मान्यता दे सकता है? नहीं। तो समाज हमेशा उन्हीं चीजों को मान्यता देगा जो सामाजिक हित में हो, जो समाज कल्याण से प्रेरित हो, जो समाज के विकास के लिए हो, समाज के डेवलपमेंट के लिए है। इस तरह वह जो अधिकार है, अधिकारों को समाज से जोड़ देता है और वह स्वतंत्रता को अधिकार से जोड़ देता है, अधिकार को राज्य से जोड़ देता है और कहता है कि बिना समाज के, बिना सोसाइटी के अनुमोदन के, बिना समाज के मान्यता के यह संभव ही नहीं है कि अधिकार अधिकार रहे। क्योंकि अधिकारों को अधिकार बनने के लिए सामाजिक मान्यता जरूरी है, समाज का कंसेंट जरूरी है। और जब तक समाज जो है उन्हें मान्यता नहीं दे देगा, मान्यता प्रदान नहीं करेगा, तब तक जो है वह समाज का रूप नहीं धारण कर सकते। तो अधिकार व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए जरूरी है, अधिकार व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इनका जो मोरल डेवलपमेंट है, जो नैतिक उत्थान है, इसके लिए अधिकार जरूरी है। और अधिकारों को बने रहने के लिए, अधिकारों को जीवित रहने के लिए, अधिकारों को सार्थक रहने के लिए जो है वह समाज का कंसेंट या समाज की मान्यता जरूरी है। बिना सामाजिक मान्यता के, बिना समाज के कंसेंट के, बिना समाज के की मान्यता के कोई भी अधिकार के रूप में स्थापित नहीं हो सकते, अधिकार के रूप में उनकी मान्यता नहीं हो सकती। कहता है कि कुछ ऐसे कानून भी होते हैं, कहता है कि वह कानून जिसमें नैतिक चेतना होती है, नैतिक चेतना होती है और नो डाउट वो ज्यादा बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं, व्यापक होते हैं और वह सर्वांगीण विकास में सहायक भी होते हैं, लेकिन उन्हें राज्य या समाज द्वारा मान्यता नहीं मिलती। तो ऐसे अधिकारों को जिन्हें राज्य द्वारा जो है मान्यता नहीं मिली होती है, जिन्हें राज्य द्वारा कंसेंट नहीं मिला होता है, ऐसे अधिकारों को ग्रीन जो है वो प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मान्यता देता है, नाम देता है। वह कहता है कि ऐसे अधिकार जो है वो प्राकृतिक अधिकार कहे जाते हैं जिनमें जो है सामाजिक चेतना है, जिनमें नैतिक चेतना है, लेकिन उनका जो है अप्रूवल, उन पे जो है कंसेंट नहीं मिल पाया है। किसका? तो उस पे जो है जो समाज है या राज्य है उसकी उस पे सहमति या उस पर मान्यता नहीं मिल पाई। उसका मानना है कि प्राकृतिक अधिकार जो है वो अधिकार इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि जब समाज ही नहीं है तो लोक कल्याण की बात ही नहीं आएगी, और जब लोक कल्याण की बात नहीं आएगी और समाज है नहीं तो प्राकृतिक अधिकारों को सामाजिक मान्यता मिल ही नहीं सकती। इसलिए प्राकृतिक अधिकार जो है वो कभी समाज अधिकारों के रूप में उनको नहीं माना जा सकता, वह अलग है और अधिकार अलग है। क्योंकि अधिकारों के लिए यह जरूरी है कि वह मानव इच्छा की मांग हो, मानव की मांग हो और उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो। समाज जो है वो उसको मान्यता प्रदान करता हो। जब तक समाज उसे मान्यता प्रदान नहीं करेगा वह अधिकार के रूप में मान्य नहीं होंगे, वह अधिकार के रूप में स्थापित नहीं होंगे। तो इस तरह जो ग्रीन है, टीएच ग्रीन, वह रिलेट करते हैं कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता जो है वह अधिकारों की मांग करती है और अधिकार जो है वह राज्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो राज्य, स्वतंत्रता, अधिकार और राज्य तीनों एक दूसरे के पूरक के रूप में है, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह उसकी जो स्वतंत्रता है वह अधिकारों से संबंधित है और अधिकार जो है वह राज्य से संबंधित है।
तो जब ग्रीन इसकी बात करता है, जब ग्रीन अधिकारों की बात करता है, तो अधिकारों के साथ साथ वह स्वतंत्रता की भी बात करता है, और स्वतंत्रता अधिकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।